डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पत्थर इतना छोटा है होता है जैसा कि आपने बताया, तो ये एक व्यक्ति कैसे इसकी पहचान कर सकता है, या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि एक बार डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए? देखो, मोटा मोटी तो तुमको हम बोल ही दी कि बहुत जोर दर्द होता है। रीनल कॉलिक, यूरेटरी कॉलिक उसको कहते हैं, या तो ये जिसको कहते हैं लोइन, हम लोग कहते हैं लोइन पेन होता है सीवियर कॉलिक की, मैंने बिना सुइया सुनवे नहीं करता है। और नहीं तो फिर जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा वैसे वैसे दर्द नीचे जाने लगता है। और कभी कभी तो जब एकदम नीचे जाके फंस जाता है तो जब भी दर्द होगा तो पेशाब करने का मन करेगा, पेशाब करने का मन करेगा। वो नीचे जाकर फंस जाएगा तो हमेशा लगेगा पेशाब करेंगे, पेशाब लगा हुआ है, पेशाब करने में दर्द होगा, खून आएगा पेशाब से। ये जो है सो मेन लक्षण है स्टोन डिजीज का। और ये जिसको कहते हैं ये कॉलिक जो है किसी को घर में रखता नहीं है, किसी न किसी डॉक्टर से बैठ कर एवे करता है, वो इतना दर्द होता है। आखिरी सवाल अब मैं आपसे यही एक ही स्टोन के बारे में बताया कि जो दर्द नहीं होता, फॉस्फेट वाला, जो चिकन चकन होता है, वो ज़रा डेंजरस होता है, वो गरीब लोगों में। हाँ, अब आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसका इलाज क्या है? हाँ, देखो, इसका इलाज बहुत इवॉल्व किया है ओवर द ईयर्स। जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय एक ही इलाज था, जिन्ने है वहीं काट के निकाल दो, नीचे है तो नीचे ऑपरेशन करके निकाल दो, ऊपर है तो ऊपर ऑपरेशन करके निकाल दो। और पेशाब के थैली में है तो हो सकता है उसमें थोड़ा मशीन लगावें, और नहीं तो निकाल दो। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, मैंने मेरा ट्रेनिंग का पीरियड था 1979 to 83, तो उस समय की बात बता दो। अब है कि इवॉल्व करके आज के दिन में ऐसा है कि अब शायद ही किसी मरीज में चीरा लगाना पड़े, शायद ही। अब हो गया है कि यदि पत्थर किडनी में भी है और एक पर्टिकुलर साइज तक का है तो नीचे से हम लोग हाथी के सूंड ऐसा ट्यूब लगाते हैं, वो जा करके जहाँ पर भी किडनी में वो पत्थर है वहाँ पहुँचा, सूंड पहुँच के देखते रहता है ऐसे ऐसे, और फिर हम लोग लेज़र लगाते हैं और लेज़र से धीरे धीरे करके तोड़ देते हैं, तोड़ के निकाल देते हैं। दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं RIRS। अच्छा, ये जो है URS दूसरा है, तो उससे दूसरे तरह का स्कोप होता है, रिजिड होता है, ये तो सूंड की तरह, उससे जाते हैं, उसको URS कहते हैं। तो जहाँ पर स्टोन मिल गया, नीचे से गए पेशाब के थैली से, पेशाब के रास्ता से पेशाब के थैली, जहाँ स्टोन मिला भाई साहब को वहीं पर तोड़ दिया, या लेजर से तोड़िए और या लिथोट्रिप्टर तोड़िए, तोड़ करके उसको बहा करके निकाल के उनका काम ख़त्म कर दिया। तीसरा तरीका है कि बड़े स्टोन यदि है इसके अंदर किडनी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग PCNL एक होता है वो करते हैं। वो होता है छोटा छेद करते हैं किडनी में, बुझो कि 1 सेंटीमीटर का छेद यहाँ किए, और उससे ट्यूब डालते हैं, और ट्यूब डाल के उधर तो मशीन डालते हैं, और डाल करके एकदम अंडर द विजन सारे स्टोन को साफ करके हटा देते हैं। एनर्जी सोर्स लेज़र हो सकता है, लिथोट्रिप्टर हो सकता है, अल्ट्रासोनिक, कई एनर्जी सोर्स हैं जिसे पत्थर को तोड़ तोड़ के साफ करके हटा देते हैं। आजकल उसमें भी नई विधियाँ आ गई हैं। यदि आप RIRS की सुविधा नहीं है या नहीं करते हैं तो PCNL जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है, उसका आ गया है मिनी PCNL आ गया है, माइक्रो आ गया है, एकदम पतला, उसमें तो काटना भी नहीं पड़ता, पतला ट्यूब डाल करके और उससे फोड़ करके हटा देते हैं। अब हमसे पूछेगी कि डॉक्टर साहब बहुत जगह ESWL लोग कहते हैं ऊपरे से पत्थर तोड़ने वाला, हम सोचे कि जरूर तुम पूछोगी, अब बहुत जगह लग भी गया। ये इवॉल्व किया था 80s में, और हमारे मित्र थे जर्मनी में, उन्हीं का ये बनाया हुआ है मशीन। शुरू में आया तो बड़ा हंगामा रहा, अब तो ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, सीधे वो मशीन के को नीचे कूट दीजिए उसको पत्थर को। लेकिन इसके बहुत से प्रॉब्लम्स हुए, तो अब धीरे धीरे अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, कंप्लीट इससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, टूटता है, नहीं टूटता है। अब मरीज को चाहिए एक के सीटिंग में मेरा 100 इलाज हो जाए,
वो जहाँ पत्थर बच गया चाहे कुछ हो गया, कहेंगे अगला सिटिंग में करेगा, कहा डॉक्टर कोची का इलाज कर रहे हैं। हाँ, अब बार बार आपके यहाँ अरे एक बारी में हटाइए, तो उससे एक बारी में हटाने की समस्या, मैंने एक बार से ज़्यादा करने की समस्या है, इसलिए अब धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो गया। हम लोग नहीं इस्तेमाल, हम तो एकदम ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। जी।